इधर कुमार कुमावत युवा समिति दाता रामगढ़ के तत्वाधान में प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका दाता में 14 दिसंबर 2025 रविवार को गोविंद मैरिज गार्डन में दाता रामगढ़ में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता समाज सेवी भामाशाह भंवरलाल शिशवाद दाता व मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार में पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, अति विशिष्ट अतिथि पद्मश्री सूडाराम जेठीलाल, प्रगतिशील किसान प्रहलाद राजटाक, अध्यक्ष राज्य मंत्री श्री यादेव माटी कला बोर्ड, भाजपा नेता गजानंद पारुमवाल, नानूराम कुमावत, नगर पालिका अध्यक्ष दाता सुशीला कुमावत, उप प्रधान दाता रामगढ़ व उपस्थित भामाशाह ने कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता श्री यादेव माता की समक्ष दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना के साथ की। मंच पर अतिथियों को भामाशाह व साफा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राजकीय सेवा सहित अन्य क्षेत्रों में चयनित समाज के विद्यार्थियों को सम्मान किया। तुम लोग बैठ जाओ ना भाई। कौन है? वंदे जो मातरम की चर्चा है उसके अंदर मैंने भी भाग लिया, लेकिन आप एक तरफ तो वंदे मातरम की चर्चा करा रहे हो और दूसरी तरफ आपके पार्लियामेंट के अंदर इंडिगो फ्लाइट उड़ नहीं रही थी लोगों के लिए, और वो जो लूथरा ब्रोदर्स गोवा के अंदर जिनका नाइट क्लब था जिसमें 27 से ज़्यादा लोग मारे गए, उनके लिए इंडिगो ने विशेष उड़ान दी। एक तरफ तो राष्ट्रगीत की चर्चा हो रही है और इंडिगो उड़ा के ले जा रहा है उनको, अब उनको पकड़ के ला रहे हैं। तो ये आप देखिए इंडिगो का ये कहना कि हम पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करते हैं, तो कहीं न कहीं फंडिंग का ही मामला होगा, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री और देश चुप रहा। और राष्ट्रगीत उस समय जिसको हमने राष्ट्रगीत का दर्जा दिया, उस वक्त की सुनहरा भारत होगा, सोने की चिड़िया होगा, लेकिन अब तो सुनहरा भारत लूट रहा है और कांग्रेस मौन है। कांग्रेस के पास मुझे लग रहा है कि इनको जैसे ही कांग्रेस वाला विरोध करते हैं, कहीं न कहीं बीजेपी उनको डरा देते हैं, ईडीसीबीआई का डर दिखा के, तो ये बेचारे चुप हो जाते हैं। यही कांग्रेस पार्टी की स्थिति देश के अंदर है। मैं तो खड़ा रहता हूँ ना इंडिया अलायंस के अंदर, मुझे पता है उनकी स्थिति क्या है, इसलिए बीजेपी दादागिरी कर रही है। इनको पता है कि मैदान खाली है, जो जैसे करो, कोई बोलने वाला नहीं। सर, राहुल गांधी की रैली है कल 14 तारीख को, पूरे देश क्या होता है उनसे? वो करे वोट सीरीज ही नहीं ले रहा उनको भाई देश में। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के आसपास की जो टीम है उसको ठीक करना होगा। राहुल गांधी को ऐसे नौसिखिए लोग चला रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं कि कितना ही घूम ले, कितनी यात्राएं कर ले। बिहार में देखा क्या स्थिति कांग्रेस की, 4-5 सीट पे आ गई, ये स्थिति आगे होने वाली है। बंगाल में 0 पे है। यूँ रैली करने से, घूमने से विपक्ष के नाम से नहीं होगा। राहुल गांधी खुद प्रयास करना चाहते हैं, उनको तो स्पीच नहीं देने दिया जा रहा अंदर। बताओ क्या रैली करके क्या कर लेंगे? बताओ। वो सिर्फ मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट ही बीजेपी तय करती, तुम क्या बोलो जिसे हमें फायर। मुझे ऐसा लग रहा है देश के अंदर ये आभास हो रहा है इनकी स्पीच और इनके उससे। मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा हूँ। दुर्भाग्य से इंडिया अलायंस की मीटिंग भी समय समय पर नहीं होती, पार्लियामेंट के चलते हुए भी। सर, एक पश्चिम बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, जब बता खराब मूंग की आड़ में, खराब मूंगफली की आड़ के अंदर इन्होंने 30% खरीद भी नहीं की जितनी पैदावार हुई। इससे आप अंदाज लगा सकते हो किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। और किसान नेता जो किसान राजनीति का चोड़ा पहन के कांग्रेस बीजेपी के अंदर बैठा, वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही नजर आएंगे, उनको समाज चुनाव के वक्त ही नजर आएगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि किसान इस बात को कब समझेगा कि हमारा असली लड़ाई लड़ने वाला कौन है, हमारे हक और अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है। कई लोग फोटो छपाने के लिए आ जाते हैं, कई लोग मंच पे भाषण देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन किसान की पीड़ा और तकलीफ दूर करने का प्रयास इस सरकार में कोई नहीं करा। और राजस्थान में विपक्ष अगर कहीं नजर आएगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में विपक्षी भूमिका निभा रही है, सड़क से लेके दिल्ली के सदन तक। और बीकानेर के अंदर 29 अक्टूबर को जो हमारी रैली, उसने साबित कर दिया कि 2 लाख से ज़्यादा लोग, जब उस सीजन के अंदर खेती के अंदर बहुत बड़ा काम था, फिर 2 लाख बुजुर्ग, जवान, किसान सर्व समाज आशीर्वाद देना आया और ये कहा कि 28 के अंदर RLP को हम तीसरे विकल्प के रूप में चुनेंगे राजस्थान के अंदर। ये भजनलाल सरकार का फेल्योर है। चाहे रथ रवाना करे, चाहे गाड़ियां रवाना करे, चाहे घोड़े करे, ऊँट करे, आज अगर चुनाव हो जाए तो भजनलाल के 11 विधायक भी राजस्थान में चुन के नहीं आएंगे। सर, राष्ट्रगीत की जो सर, आज जोधपुर खास कोई दौरा? देखिए, जोधपुर के अंदर हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समय समय में कार्यक्रम भी करती है और बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, ये इलाके सीकर, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गढ़ है। और जोधपुर में से नज़दीकी हवाई अड्डा भी जोधपुर का पड़ता है। तो मैं जोधपुर आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ साथ कुछ जोधपुर जिले के अंदर कार्यक्रम थे, उनको अटेंड करने के लिए मैं
जोधपुर के अंदर आया। 2 साल पूरे हो गए, रथ रवाना किए गए हैं। देखिए, ये 2 साल जिस तरह राजस्थान बर्बाद हुआ और खुला खेल राजस्थान का भ्रष्टाचार का खेला गया। मुख्यमंत्री जी को कुछ भी पता नहीं। पहले शेखर अग्रवाल फाइल साइन करवाते थे, लास्ट पन्ना खोल के उनको देते थे और उसमें भजन लाल ही लिख देते थे। और जिस तरह भजन लाल जी का नियंत्रण सरकार पे, मंत्रियों पे, ब्यूरोक्रेसी पे होना चाहिए, नियंत्रण खत्म हो गया। दिल्ली से सरकार चल रही है और अब दिल्ली वालों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि हटाए तो बनाए किसको। दिल्ली वाले सब नाराज है, परेशान है। जिस तरह इनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह की नासमझी ये कर रहे हैं, जिस तरह नौसिखिए लोगों से घिर गए, चारों तरफ सीएम रेजिडेंस और सीएमओ ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जिनको वार्ड पंच का भी नॉलेज नहीं, वो मुख्यमंत्री को चला रहे हैं। इससे आप अंदाज लग सकते हो राजस्थान किस दिशा में जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आई थी, सबसे बड़ा मुद्दा था पेपर लीक, आरपीएससी का पुनर्गठन और युवाओं की बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर अशोक गहलोत सरकार के समय जो बिगड़े थे, ये प्रमुख मुद्दे थे। लेकिन बीजेपी ने आने के बाद 2 साल के अंदर एक भी भर्ती रद्द नहीं करी। जो एसआई भर्ती थी उसके अंदर हमने लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद एसआई भर्ती हाई कोर्ट से रद्द हुई। और उसके बाद सीएम का ये बयान आया कि हम इस भर्ती के जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका हम स्वागत करते हैं और हमारी वजह से ही हमारी एजेंसियों ने फर्जी थानेदार पकड़े और इसलिए भर्ती रद्द हुई, हम आगे अपील नहीं करेंगे। 2.5 महीने बाद सरकार ने भर्ती को वापस रखने की अपील की। किस तरह सरकार की कथनी और करने के अंदर अंतर है और किस तरह बड़े बड़े लोग आरपीएससी के मेंबर्स पकड़े गए, नेताओं के नाम आए, किस तरह अधिकारी, पुलिस अधिकारियों के बच्चे, पुलिस अधिकारियों के परिवार के लोग, बड़े अधिकारियों के बच्चे, मंत्रियों की महिला मित्र, जिस तरह नाम आए, सीएमओ के जिस तरह नाम आए, तो सीधा सीधा सा ये मैसेज जाता है कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो घपला घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उसे पर्दा डाला। और जिन मुद्दों को लेके, युवाओं के मुद्दों को लेके युवाओं को बरगला के बीजेपी सत्ता के अंदर आई। हाँ, 2 साल जरूर हो गए, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो अब की बार जो 21 का रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया था पिछली बार, वो भजन लाल 21 का रिकॉर्ड तोड़ गए। ये भारतीय जनता पार्टी 11 और 15 पर आ जाएगी जब 28 का चुनाव होगा। 2 साल के अंदर कोई नया काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बने और किसानों पे लाठी चली, गोली चली, आदिवासियों पे लाठी चली, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर गोलियां चली। इनके अधिकारी आदिवासियों को और किसानों को, पुलिस अधिकारी गालियां देते, उनके वीडियो वायरल हुए। इनके नेताओं की जो स्थिति बन रही है, जिस तरह भ्रष्टाचार के अंदर, चाहे कन्हैयालाल आपके पीएचडी मंत्री का नाम हो, चाहे के का नाम हो, जिस तरह जोगाराम का जिस तरह जमीन के अंदर नाम आया, 70 बीघा डोली की लैंड को इस तरह पुराने कांग्रेस के मंत्री जिसमें हरीश चौधरी जोगाराम के नाम आ रहे, किस तरह उन्होंने खातेदारी करके और एक गरीब परिवार को कम से कम 500,000 करोड़ की जमीन बता रहे, उसको बिकवाने का काम कर रहे हैं। तो ये मिलाजुली का खेल है। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं रही जो पुराने जमाने के अंदर हुआ करती। वसुंधरा जी का आने के बाद जिस तरह बीजेपी का बिगाड़ा हुआ और भजन लाल जी ने उसके ताबूत में अंतिम कील ठोक दी। अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी राजस्थान से कहीं चली नहीं जाए। अगर यही हालात रहे तो 28 में पता लगे कि भाजपा 3rd नंबर पे और मुकाबला किसी और के बीच हो रहा है। 2 साल सुनिए, मैंने 2 साल ये जीरो पे रहे, 2 साल कुछ भी नहीं हुआ। और अगर कोई छोटी मोटी भर्ती हो भी गई तो भी लोग अभी भी उसको संदेह में देख रहे हैं, गलत हुई सही हुई, क्योंकि इनके तमाम मंत्री कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं पकड़ो मगरमच्छों को, हिम्मत है तो पकड़ो बड़े मगरमच्छ। काहे बड़े मगरमच्छ बताएं मुझे। और जिस तरह एथेनॉल फैक्ट्री की आड़ के अंदर किसानों पर लाठियां चली, गोली चली, ये कांग्रेस ने तो एमओयू किया इस फैक्ट्री की जमीन और एनओसी देने का, और ये फैक्ट्री एथेनॉल की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। हरीश जी पंजाब से जो लूट खसोट करके लाए थे ना, पंजाब से जो हरीश चौधरी जी ले आए थे पैसा, तो रंगाबाजी वापस ले जा रहे पंजाब का हिस्सा। ये आपस में एमओयू है।